दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये हैं श्रीमान अरविंद केजरीवाल। आप सभी को पता है आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री। आजकल रोज इनके साथ एक नई चुनौती शुरू हो गई है। रोज नया दिन इनके लिए एक नई मुसीबत लेके आता है। आज भी कुछ ऐसा ही है। आप सभी को पता है कि जो दिल्ली के अंदर तथाकथित शराब घोटाला हुआ है, उस घोटाले के तार कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े हुए हैं और ये बात अरविंद केजरीवाल जी भी अच्छे से जानते हैं। पहले से ही इनके 2-3 नेता जो है वो जेल में बंद हैं। मनीष सिसोदिया है, संजय सिंह है, सत्येंद्र जैन है, ये पहले से ही जेल में बंद है। शराब घोटाले में ईडी केजरीवाल जी से भी पूछताछ करने के लिए इनको कई बार समन भेज चुके हैं। अब तक लगभग 5 समन भेजे जा चुके हैं 100 दिन में, मतलब लगभग 3 महीने के अंदर इनको 5 बार सम्मन भेजा जा चुका है, जिसमें ये ईडी के सामने पेश नहीं हुए और हर बार बहाना बना रहे थे कि भाई ईडी के सम्मन जो है वो गैर कानूनी है, इनलीगल है। परंतु वो उन जो सम्मन थे उनमें क्या इनलीगल था, क्या गैर कानूनी था, ये इन्होंने आज तक दिल्ली की जनता को नहीं बताया। खैर उसके बाद ईडी ने अपनी चाल चली और चाल भी नहीं, मैं तो ये कहूँगा उन्होंने एक कानूनी प्रक्रिया के तहत कोर्ट में गए। कोर्ट में जाकर उन्होंने बताया कि भैया शराब घोटाला दिल्ली में हुआ है, जिसके तहत इनके 2 मंत्री पहले से ही जेल में बंद हैं। इनसे हम लोग पूछताछ करना चाहते हैं और ये पूछताछ में कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। सम्मन देने के बाद भी पेश नहीं हो रहे हैं। तो अब कोर्ट ही निर्णय ले इसके ऊपर कि अब हमें ईडी को क्या करना चाहिए। खैर कोर्ट ने सारे तथ्यों को देखा और उनको देखने के बाद ये डिसाइड किया कि अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा और कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। पहले ईडी इनको बुला रही थी, अब कोर्ट ने इनको बकायदा ऑर्डर कर दिया कि इनको 17 फरवरी, इसी महीने की 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ये ईडी के सामने क्यों नहीं पेश हो रहे। अब दोस्तों सबसे मजे की बात इसके अंदर क्या है, जैसे ईडी केजरीवाल को 5 सम्मन भेजे और केजरीवाल जी उन सम्मन पे कोर्ट में ईडी के सामने पेश नहीं हुए। तो उसके बाद ईडी ने क्या करा, उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया और कोर्ट के पास गए, कोर्ट को सारी जानकारी दी, जिसके बाद अब कोर्ट ने ऑर्डर करे हैं केजरीवाल को पेश होने के लिए। अब हम बात करते हैं अरविंद केजरीवाल जी की। अरविंद केजरीवाल जी को 5 बार नोटिस दिया गया और वो हर बार ये कहते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, इनके तमाम नेता बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुबह शाम दिन रात सब यही गा रहे थे कि ईडी गैर कानूनी सम्मन दे रही है और वो इनलीगल है और ये कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को फंसाना चाहते हैं। अब कोर्ट ने सीधा केजरीवाल जी को पेश होने के लिए बोल दिया है। दिल्ली की जनता के आगे ये रोज ये बोलते थे कि इनके सम्मन जो है वो इलीगल है, गैर कानूनी है, परंतु आज तक इन्होंने दिल्ली की जनता को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार भी ये नहीं बताया कि इन सम्मन के अंदर क्या गैर कानूनी है। और अगर ईडी के सम्मन गैर कानूनी थे तो ये लोग उन सम्मन को लेके कोर्ट में क्यों नहीं गए, इन्होंने कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया, बल्कि में ईडी से छुपकर भागते रहे। ईडी सम्मन दे रही थी और ये साहब गोवा में जा रहे थे, किस लिए कि इनके 2 एमएलए ने वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक बनाया। मजे की बात है, इतने महत्वपूर्ण एक केस की चलते ये उसको छोड़कर गोवा गए हैं मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए, जबकि उसको देखने के लिए एक दिन बाद भी जा सकते थे। खैर ये इनका अपना व्यक्तिगत निर्णय था। अब दोस्तों इन सब को लेकर अरविंद केजरीवाल जी ने अपने लिए खुद अपना गड्ढा खोद लिया है। खोद इसलिए लिया क्योंकि अब कोर्ट में ये भी प्रूफ हो गया कि भैया ये आदमी बार बार सम्मन भेजने पे नहीं आ रहा था और अब ईडी हो सकता है कि इनको बहुत जल्द, हो सकता है 17 फरवरी के बाद या 17 फरवरी को इनको गिरफ्तार भी कर ले, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं और सबूत है ईडी के पास। ये बात अरविंद केजरीवाल जी भी अच्छे से जानते हैं, इसीलिए वो इनसे भाग रहे हैं। और हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है कि शायद अरविंद केजरीवाल जी देश छोड़ के ना भाग जाएं, ऐसा भी एक संभावना जताई जा रही है। सूत्रों में ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है अरविंद केजरीवाल जी देश छोड़ के ना भाग जाएं। खैर भागते नहीं भागते वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और साथ में ये भी बताएं क्या अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और इनके पास अगर ईडी के पास इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो फिर ये डर क्यों रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं। इन सबको लेकर दोस्तों आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स करके बताएं और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।